Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So student हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। हम लोगों ने इससे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.2 के सोल्यूशन तक को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में, जिसमें हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड और सारी चीजों को सीख लिया है। ठीक है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में आपको सारी चीजें एक एक करके मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल की हेल्प से हम एलिमिनेशन मेथड को समझते हैं। हमारा दो इक्वेशन है, ठीक है, हम इसकी हेल्प से समझते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम एक इक्वेशन ले रहे हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, थोड़ा आसान सा, हालांकि ये भी आसान है। ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? देखिए नाम से ही क्लियर है, एलिमिनेशन मेथड। हमें या तो x को या तो y को एलिमिनेट कर देना होगा। ठीक है, जब x या y को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें एक x या एक y, अगर x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो y की वैल्यू मिलेगी, अगर y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो x की वैल्यू मिलेगी। डू यू गेट मी आर नॉट? ठीक है, वहां से हमको एलिमिनेट करना होगा। जैसे ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे सर, ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, एलिमिनेट ऐसे करेंगे, या तो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, किसको? आपका जो गिवन इक्वेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कब ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपका साइन जो है सेम होगा, ठीक है, और साइन जो है डिफरेंट होगा, ठीक है, अगर साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और साइन अगर डिफरेंट है तो हम ऐड कर देंगे। अब भाई फिर कह रहे सर किसका साइन? हाँ, x और y जो रहेगा आपका, अगर मैं इस x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो इस x का साइन सेम होना चाहिए। अगर इस y को एलिमिनेट करने जा रहा हूं तो इस y का साइन अगर सेम है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर इस y का साइन डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखिए यहां पर इस y का साइन डिफरेंट है ना, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। और y का जो कॉफिशिएंट है, इट मींस दैट हम जिसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं उसका कॉफिशिएंट जो है वो इक्वल होना चाहिए। देखिए इसका कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1 है, इसका कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1 है, कॉफिशिएंट सेम है ना, तो अब हमारी बात बन जाएगी। तो हम क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि आपका यहाँ पर साइन क्या है? डिफरेंट है ना। तो ऐड करेंगे, तो ऐडिंग करने पर आपका y क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो गया, कट गया। ठीक है, एडिंग 1 एंड 2 है ना, एडिंग 1 एंड 2, जब हमने 1 एंड 2 को ऐड किया तो आपका y एलिमिनेट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, हो गया 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में ले जाकर के पुट कर देंगे, या इसमें या इसमें। तो चलिए पुट कर देते हैं, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमने देखा x और y की वैल्यू कितनी आसानी से एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। देखिए क्या होगा, इस तरीके से हम लोग साइन देखेंगे और उसका कोफिशिएंट देखेंगे, किसका? जिसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं। जैसे अगर y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं तो y का कोफिशिएंट देखेंगे, अगर x को एलिमिनेट करने जा रहे हैं तो x का कोफिशिएंट देखेंगे। दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अच्छा सर अगर सेम नहीं हुआ तो? सेम नहीं होगा तो सेम करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, चलिए इसकी हेल्प से अब समझते हैं। ठीक है, तो आपका पहला इक्वेशन जो है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 3 है। तो हमको क्या होगा? किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। अब इक्वल करने के लिए सर क्या करेंगे? इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो भैया। ठीक है, तो अगर देखिए यहां में मैं इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 में
मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा प्लस 3y बन जाएगा इज इक्वल टू 15 बन जाएगा। कभी भी अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके इक्वेशन लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बात क्लियर, देखिए हमने इसमें भी मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी मल्टीप्लाई किया है। तो आपका ये वाला इक्वेशन बन गया, ये नथिंग बट इक्वेशन 3 हो जाएगा और ये आपका इक्वेशन 2 है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए y का कॉफिशिएंट यहाँ पर सेम हो गया ना, हम अगर y को एलिमिनेट करना चाह रहे थे तो y के कॉफिशिएंट को हमने इक्वल कर लिया। अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं आप तो हमको क्या करना होता, x के कॉफिशिएंट को इक्वल करना होता, ठीक है। अब देखिए, अब हम जिसको एलिमिनेट करना है उसका साइन देखेंगे, उसका साइन क्या है, क्या है, साइन डिफरेंट है तो ऐड कर देंगे, है ना। तो एडिंग ऐड कर देते हैं, एडिंग 2 एंड 3, ठीक है। 2 एंड 3 को हम जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो यहां से आपका हो जाएगा, यहां से आपका जो मिल जाएगी बात, ये क्या हो जाएगी, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पर आपका ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। बात समझ में आई कि नहीं आई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19/5। बोलिए x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 19/5 आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चलो ले जाकर के पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 19/5, है ना। तो इस x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन 2, ठीक है। आपका इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये आपका एक इक्वेशन है। या तो एक काम करते हैं, हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। ये तो वाला और आसान है, ठीक है। चलिए पुट कर लेते हैं इसी में। आप हमेशा ये देख लिया करिए कौन सा इक्वेशन आसान है, उसमें पुट कर देंगे वैल्यू तो आसानी से आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपका क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। यही है, x की वैल्यू क्या, 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, ठीक है। y इक्वल टू 25 माइनस 9/5, ठीक है। अरे एलसीएम ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 6/5, ठीक। y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5, x की वैल्यू आई है 19/5। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर जो आया है x और y क्या ये करेक्ट है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। आपका इसी इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। x क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई, x क्या है आपका 19/5 प्लस y क्या है 6/5, एलसीएम लेंगे 5, 19 प्लस 6, ठीक है 25/5, क्या आ गया 5। यानी कि हमने देखा राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स दैट आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। बात क्लियर, चलिए तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये जो एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल 8 है, ठीक है, आपका एग्जाम्पल 8 है इन योर न्यू एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन है, ठीक है। उनकी इनकम का रेशियो जो दे रखा है 9:7 दे रखा है, एंड द रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर्स, उसकी एक्सपेंडिचर्स का जो रेशियो है 4:3 है, ठीक है। इट मीन्स दैट कितना वो खर्च कर रहे हैं उनका वो ये रेशियो है, ठीक है। कह रहा है इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव, ये लोग इतना
पर मंथ मीन्स इट मीन्स दैट एक मंथ में ये 2000 रुपीज जो है सेव कर ले जा रहे हैं। कह रहा है फाइंड द दियर इनकम्स। ठीक है, कहीं पर अगर आपको रेशियो दे रखा है किसी भी चीज का तो वहां आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ जैसे देखिए यहाँ दिए रखा है ना 9:7, तो आप 9x और 7x लिख सकते हैं। ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर है। तो रेशियो दे रखा है किसका, इनकम का। ठीक है, 2% की इनकम का रेशियो दे रखा है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर कंसीडर द इनकम्स ऑफ आ पर्सन। ठीक है, वो 9x हो जाएगी। बात क्लियर, हमने बताया ना x से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरा जो पर्सन है ऑफ अ पर्सन ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 9x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। बात क्लियर। अब देखिए आगे क्या दे रखा, उनकी एक्सपेंडिचर, इट मींस दैट वो लोग जो खर्च कर रहे हैं उनका रेशियो दे रखा है। उनका रेशियो क्या दे रखा है, ठीक है, एंड दियर एंड दियर एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, हम बताए ना क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा एंड 3x हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बात क्लियर। इट मींस दैट उन क्या कर रहे हैं, जो इनकम है एक की है 9x है, एक की क्या है 7x है। एक जो है खर्च कर रहा है वो 4x खर्च कर रहा है, दूसरा 3x खर्च कर रहा है। बात क्लियर है। अब दोनों कितना बचा ले जा रहे हैं, दोनों बचा ले जा रहे हैं 2000। इफ कंसीडर वी हैव 100 रुपीज। ठीक है, आप इस 100 रुपीज में आपका ये पूरा इनकम है। बात क्लियर है, ये आपकी 100 रुपीज पूरी इनकम है और आप खर्च कर रहे हैं 20 रुपए। ठीक है, तो आप कितना बचा ले जा रहे हैं, इट मीन्स दैट आपको 100 माइनस 20 करके जो यहाँ पर आएगा, ठीक, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आप 80 रुपये बचा ले जा रहे हैं, ये पता पड़ जाएगा, है ना। तो आपको कैसे पता पड़ा, आपने ये देखा आपकी इनकम क्या है वो माइनस आप कितना खर्च कर रहे हैं, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। इट मींस दैट आपका फर्स्ट पर्सन के लिए हो जाएगा 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 2000। बात बोलिए। और जो सेकेंड पर्सन के लिए हो जाएगा 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 2000। बात क्लियर है, बताइए। ये आपका जो है ये 9x है, ये इनकम है, और ये 4x जो है ये आपका क्या है, एक्सपेंडिचर्स है। और वो कितना सेव कर जा रहा है, वो 2000 कर जा रहा है। ऐसे यहाँ पर ये 7x है वो इसकी इनकम है, ये जो 3x है ये उसकी एक्सपेंडिचर है, वो कितना खर्च कर रहा है, और ये 2000 है वो कितना बचा ले जा रहा है। इट मीन्स दैट जितना वो कमा रहा है वो जितना खर्च कर रहा है, वो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही तो आपको पता पड़ जाएगा कितना बचा रहा है ना। तो जो सेव कर रहा है वो इतना कर रहा था, तो दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। डू गेट मी आर नॉट? सारी चीजें क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे, कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को x वाले या y वाले कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, यहां से देखिए ये आप y मानिए क्योंकि सेकंड अनदर है ना, तो इसकी कुछ होगी और इसको आप y करिए, तो ये हो जाएगा 9x, इसको y मानिए। ठीक है, इसको x करिए, तो 9x माइनस 4y, 7x माइनस 3y। ठीक है, अरे भाई ये इनकम के लिए ना, तो ये तो x होगा ही, वहां से थोड़ा दिक्कत होगी, ये आपका x ही रहेगा। ठीक है, बात क्लियर है, बताइए। क्लियर है एकदम। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से हमें x के कांस्टेंट, x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को इक्वल करके हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए कर लेते हैं, एक को एलिमिनेट करना है।
तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। बात क्लियर? तो आपका क्या हो जाएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 2000। 2000 नहीं हो जाएगा और हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 6000, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। बात क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? हमने बताया था जब साइन सेम होगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, जब साइन डिफरेंट होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो ये आपका इक्वेशन थर्ड, ये आपका इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, तो 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000, 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000, ठीक है। ये आपका प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस, ठीक है। अब ये आपका कैंसल आउट होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 27 माइनस 28 माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 6 माइनस 8 माइनस 2 हो जाएगा 2000, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आपका हो गया 2000, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 2000। इट मीन्स दैट आपको यहां से ये क्लियर हो गया, ठीक है। जो इनकम है ऑफ अ पर्सन की उन कितनी है 18,000, ठीक है। 9 इनकम ऑफ अ पर्सन 9 मल्टीप्लाई बाय 2000 इक्वल टू 18,000, ठीक है। और जो आपका दूसरा पर्सन था उसकी क्या किए थे 7x थी, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2000, ये क्या हो जाएगी 14,000, ठीक है। ये तो इनकम हो गई, ठीक है। अब x की वैल्यू निकली, अब y की भी वैल्यू तो निकालना है, तो y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, सेकेंड इक्वेशन ये है 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000, ठीक है। तो आपका 7x की वैल्यू 2000 आई है, 2000 माइनस 3y इक्वल टू 2000 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 14,000, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा प्लस 2000, तो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12,000, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 4000, ठीक है। यानी कि आपकी y की वैल्यू आ गई 4000। और हमने कंसीडर किया था, क्या कंसीडर किया था, जो आपका एक्सपेंडिचर था, ठीक है, क्या कंसीडर किया था हमने 4y और हाँ 4y और 3y, ठीक है, 4y एंड 3y, ये फर्स्ट पर्सन के लिए, ये सेकंड पर्सन के लिए। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16,000 इसके लिए हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई 4000 तो ये क्या हो जाएगा 12,000। बात क्लियर? इट मीन्स दैट हम क्या लिखेंगे, दियर एक्सपेंडिचर इज 16,000 एंड 12,000, ठीक है। इनकम ऑफ अ पर्सन 18,000 एंड 14,000 एंड दियर एक्सपेंडिचर 16,000 एंड 12,000, ठीक है। बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, यूज एलिमिनेशन मेथड फाइंड ऑल पॉसिबल सोल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपका जो दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 दिया है, और 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 दिया है।
ठीक है, क्या करेंगे हम एलिमिनेट करेंगे x या y को। आपका इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पहला स्टेप हमें क्या करना होगा, x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। कर लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये 4 हो जाएगा, और इसमें अगर हम कुछ नहीं ऐसा ही रहने दे तो देखो दोनों इक्वल हो जा रहा है ना। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 2 इन 1, ठीक है, मतलब हमने 2 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4x प्लस 6y प्लस 16 इक्वल टू 16, और ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आपको मिला क्या, आपको ये मिला कि 0 इज इक्वल टू 9। ठीक है, क्या मिल गया, 0 इक्वल टू 9। क्या ये ऐसा होता है, कभी 0 9 के इक्वल होगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल रिजल्ट मिल गया। और हम इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि अगर x और y की वैल्यू निकालने के लिए जाए हम और x y की वैल्यू फाइंड आउट ना कर पाए और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो हम लोग कहेंगे इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बात क्लियर। और हमने ये भी सीखा था कि अगर x और y की वैल्यू निकालने के लिए जाएं और ना निकाल पाए और आपका लेफ्ट हैंड साइड ना आए राइट हैंड साइड के, तो हम लोग कहेंगे इसके पास नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए हम लोग x और y की वैल्यू के लिए जा रहे थे और हम लोगों ने जाते जाते ये देखा कि x और y को नहीं निकाल पा रहे हैं, और साथ साथ ये देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड आ रहा है वो राइट साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, या आप कह सकते कोई इंसर्ट सा रिजल्ट आ जाए तो हम लोग कहेंगे उसको कोई सोल्यूशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम में डिजिट वाले 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप आसानी से उसको खटाखट बेहोश कर देंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। देखिए कैसे क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक, फिर कह रहा है इफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ सच नंबर आर देयर। कहने लगा सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ऊपर से जा रहा है। कैसे जा रहा है देखो, कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ो, बार बार पढ़ो, समझो, तब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिए, फिर आप कर सकते हैं। देखिए कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मतलब 42, 43 लाइक दैट 46, ये आपके 2 डिजिट नंबर हैं नहीं हैं बताइए, है ना। ये कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, 2 डिजिट नंबर का जो सम है, ठीक है, और किसके साथ है, ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग, इसका रिवर्स, ठीक है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 64 होगा कि नहीं, 64 होगा। मतलब ये आपका अगर यूनिट डिजिट है तो ये 10th डिजिट है। अब ये अब जब रिवर्स करेंगे तो जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 10th डिजिट हो जाएगा, जो 10 डिजिट रहेगा वो यूनिट डिजिट हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं बताइए, होगा, बिल्कुल होगा। तो इन दोनों का जो सम दे रखा है, ऐसा कोई दो नंबर है, उन दोनों का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 66, ठीक है, 66। भैया इसका तो एक्चुअल में नहीं है 66, कोई मतलब ऐसा नंबर है, कोई वो नंबर हमें वही ढूंढना है। ठीक है, इन दोनों का तो सम कुछ और आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो डिजिट है उसका जो डिफरेंस है वो 2 है। कह रहा है फाइंड द नंबर, तब हमें नंबर बाय फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज करिए, देखिए हमने 2 डिजिट नंबर लिया, सपोज करिए 2 डिजिट नंबर हमने 59 ले लिया। ठीक है, तो इस 59 को 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 9 लिख सकता हूं कि नहीं,
कहने लगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ 73 तो इस नंबर को 10 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 3 लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी का अगर मैं रिवर्स कर दूं, इसका रिवर्स कर दूं, चूंकि रिवर्स की बात कर रहे हैं ना तो हमें रिवर्स की भी बात करना पड़ेगा। इसका रिवर्स कर दूं तो मैं इसको 10 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 5 लिख सकता हूं। इसका रिवर्स कर दूं 37 हो जाएगा। जो यूनिट डिजिट था वो 10 डिजिट हो गई, जो 10 डिजिट था वो यूनिट डिजिट हो गई। इसको मैं 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7 लिख सकता हूं कि नहीं? कहने लगे सर लिख तो सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए यहां से हम कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमने x कंसीडर कर लिया एंड 10th डिजिट हमने y कंसीडर कर लिया, ठीक है। यूनिट डिजिट x कंसीडर कर लिया और 10th डिजिट y कंसीडर कर लिया। तो जो नंबर है, नंबर क्या बनेगा? सपोज करो ये देखो, अगर मैं यहां पर देखूं इसको 10 मानूं और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये वाला, ये आपका 10 डिजिट है ना, तो y प्लस एक्स नहीं होगा? बताइए। कहने लगे सर नहीं समझ में आई बात। अरे भैया तो आपका जो नंबर हो जाएगा यहां से देखिए 10x प्लस वाई नहीं होगा? कहने लगे सर समझ में बात तो नहीं आई। कैसे नहीं है? फिर से देखिए, यहां से देखिए, हमने एक नंबर कंसीडर किया तो उस नंबर को 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 9 कहा, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो आपका जो 5 है ये कौन सा डिजिट है? आपका आपका 10 डिजिट है, ठीक है, और 9 क्या है? आपका यूनिट डिजिट है। तो मैं लिख सकता हूं ना 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिजिट, यानी कि आपका x प्लस वाई। बताइए बात क्लियर है कि नहीं? x प्लस वाई होगा 10y प्लस एक्स। बात क्लियर है? ये आपका 10 डिजिट हो गया, ये आपका यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा कि नहीं लिखा? बोलिए। देखिए यहां पर देखिए 10, ठीक है, हमने यहां से इसको 10 डिजिट क्या माना है? 10 डिजिट y माना है। तो ये आपका y, ठीक है, प्लस 3 को क्या माना है? यूनिट डिजिट। और ये x, ये यूनिट डिजिट का काम करे, ये 10 डिजिट का काम करे। बोलिए ये नंबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो रिवर्सिंग ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्सिंग ऑफ नंबर मतलब नंबर का उल्टा। तो देखिए यहां से इसको हमने किया, यहां से इसको किया, जो यूनिट डिजिट था वो 10 डिजिट हो गया, जो 10 डिजिट था वो यूनिट, देखिए ये 10 डिजिट था, अब ये यहां पर यूनिट डिजिट हो गया। तो इट मींस दैट नंबर का उल्टा क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई नहीं हो जाएगा? बोलिए, बताइए। बात क्लियर है? अब ये कह रहा है क्वेश्चन आगे, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है, ठीक है, इनका जो सम दे रखा है, ठीक है, यानी कि इनका और इनका है ना, तो 10y प्लस एक्स एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, इन दोनों का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है? 66, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा? 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 66। तो यहां से 11 आपका कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। तो यहां से हो जाएगा x मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये वाला इक्वेशन, इसको थोड़ा मैं लुक गया है, थोड़ा छिप गया है, अब दिखा? बिल्कुल दिखा। तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है इफ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2, इट मींस दैट जो दोनों का नंबर का वो डिफरेंट है वो 2 है, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम x या y को एलिमिनेट कर देते हैं, y को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, तो एडिंग 1 एंड 2 वी हैव, क्या हो जाएगा यहां से? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करेंगे, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू आपको मिल गया 4, ठीक है।
अब x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, पुट कर देते हैं, इसी इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू 4 आई है, प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ से y क्या आ गया आपका 2 आ गया, x क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ से देखिए जो हमको निकालना था, जो नंबर हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ से जो नंबर था x इज इक्वल टू आया है आपका, क्या आया है, कहाँ गया, x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू 2 आई है, x की वैल्यू 4 है, ठीक, और y की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, ये है आपका। अब यहाँ से देखिए नंबर क्या था, ठीक है, 10y प्लस एक्स है ना, नंबर क्या था आपका, कहाँ गया, हाँ, नंबर जो आपका था 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो 10y क्या आया है 2, ठीक है, प्लस x क्या आया है 4, इट मीन्स दैट 24, आपका ये नंबर क्या आ गया 24। अब रिवर्स ऑफ नंबर क्या था, रिवर्सिंग ऑफ नंबर 10x प्लस वाई है ना, रिवर्सिंग ऑफ नंबर क्या है आपका 10y प्लस एक्स, इट मीन्स दैट आपको यही मिलेगा 42, है ना। तो आपका ये नंबर मिला 24, आपका मिला 42। अब देखो क्या ये दोनों का एडिशन सम कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए। तो देख लो 24 प्लस 42, ये आ रहा है 66, बात क्लियर। और इन दोनों का डिफरेंट, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंट है क्या आना चाहिए था, हमें 2 मिलना चाहिए था। देखो 4 माइनस टू 2 नहीं आ रहा है, 4 माइनस टू 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, 4 माइनस टू 2 नहीं आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंट, बताइए, क्लियर है। आई होप सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप तुरंत जो नंबर कंसीडर करेंगे 10x प्लस वाई, ठीक है, क्या कंसीडर करेंगे 10x प्लस वाई, यूनिट डिजिट आपका x, यूनिट डिजिट x, 10 डिजिट y, तो आपका जो नंबर हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है, बात क्लियर है। क्योंकि यूनिट डिजिट आपकी लास्ट में, इसलिए यहाँ पे आपका 10y प्लस एक्स हुआ, अगर यूनिट डिजिट y होती तो 10x प्लस वाई होता। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के सोल्यूशन को देखने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते रहें। तो थैंक यू एंड बाय बाय।